नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार के विशेष प्रोग्राम भारत में कोरोना के हालात पर। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। राज्य सरकारों को फटकारते हुए कोरोना से निपटने के लिए उठाए कदमों का स्टेटस बताने को भी कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं यह भी बताने को कहा है। खंडपीठ कोरोना के संकट और शवों के दुरुपयोग मामले पर भी सुनवाई कर रही है। पिछले कुछ सप्ताह से दिल्ली में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पिछले 2 हफ्तों में स्थिति बदतर हो गई है। हमारा सवाल है कि मौजूदा स्थिति क्या है और आप क्या कदम उठा रहे हैं। देश में कोरोना मामले भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना से मरने वाले लोगों के प्रतिशत में गिरावट आई है। बीते रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर गिरकर 1.46% हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 1% से कम किया जाए। आपको बता दें कि 12 मार्च 2020 को देश में पहली बार किसी व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई थी, जिसके बाद देश में कई तरह के लॉकडाउन लगाए गए। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग की बैठक में यह लक्ष्य तय किया गया कि कोरोना मृत्यु दर को 1% या उससे कम करना है और उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इसी बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर लोग इसी तरह गाइडलाइंस को नजरअंदाज करते रहे तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि लोग सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं तो यह सुनामी की तरह दूसरी लहर को गति प्रदान कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की आशंका कम है। राज्य में संक्रमितों की मृत्यु दर 0.5% और स्वस्थ होने वालों की दर 97.12% है। विधानसभा चुनाव, दीपावली व छठ महापर्व के बाद संक्रमितों की संख्या में गिरावट बनी हुई है। बिहार से बाहर जाने वालों की तुलना में वापस लौटने वालों की संख्या कम है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एक बार फिर अलर्ट करते हुए कहा है कि देश आपदा के गहरे समुद्र से निकला है और किनारे की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी जी ने वैक्सीन के लिए कम हो रहे इंतजार की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी हमें पहले से अधिक जागरूक रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कश्ती वहां डूब जाए जहां पानी कम था। पीएम मोदी जी ने यह भी भरोसा दिलाया कि देश को जो वैक्सीन दी जाएगी वह वैज्ञानिकों की हर कसौटी पर खरी उतरेगी। इसी बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने भी कहा है कि भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फाइजर के टीके की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि देश में अन्य वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है जो अब तक सेफ्टी ट्रायल्स में आशाजनक परिणाम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 पर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया कि राज्य में कोरोना वायरस स्थिति कंट्रोल में है और राज्य महामारी की स्थिति से अच्छे से निपट रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए सरकार मास्क नहीं लगाने वालों से 500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। राज्य में वर्तमान में बिना मास्क के पाए जाने वाले व्यक्ति से 50 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दंड शुल्क वसूला जाता है। विभाग ने इस दंड शुल्क को 10 गुना बढ़ाकर 500 रुपये करने का जो प्रस्ताव तैयार किया है उस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। इसका मकसद मास्क के उपयोग को बढ़ावा देना है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने को लेकर पूरे बिहार में मंगलवार से अभियान शुरू कर दिया गया। बिहार में कोरोना की जांच को लेकर 533 मेडिकल टीमें गठित की गई हैं। इसकी मदद से सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत महज 24 घंटे के अंदर 1,06,055 सैंपलों की जांच की गई। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह जी ने बताया कि
सभी जिलों में कोरोना जांच को लेकर पूर्व से सक्रिय मेडिकल टीमों को अलर्ट किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमित मरीजों की तत्काल जांच कर उनके संपर्कों की तलाश की जा सके और उन्हें इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा सके। देश में कोविड-19 के लिए अब तक करीब 13 करोड़ 50 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते बुधवार को कहा कि लगातार व्यापक जांच के कारण संक्रमण दर में गिरावट आई है। मंत्रालय ने रेखांकित किया कि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण दर में गिरावट आने से पता चलता है कि संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने में मदद मिली है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा ये विशेष न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।